Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the second part of our chapter Natural Resources, and in this part we learn about water and soil as natural resource. In our previous part we have learned about air as natural resource, about air pollution, wind, atmosphere, causes of air pollution and effects of air pollution. So let's begin our topic with rain. Formation of rain, how clouds are formed and bring us rain. Rain is formed by evaporation and condensation of water through water cycle in which distribution of water takes place. तो बच्चों आपको ये प्रोसेस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन अच्छे से समझ आ चुके हैं प्रीवियसली, ठीक है। तो जो हमारा रेन फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। जितने भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर रिजर्वायर्स हैं, वहाँ पे क्या होता है बच्चों? इवेपोरेशन होता है और बनती हैं वाटर वेपर्स, ठीक है। ये वाटर वेपर्स वार्म होती हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करती हैं, देन वहाँ जाके होता है इनका कंडेंसेशन, ठीक है। और फिर से फॉर्मेशन होता है किसका? रेन का। ये बच्चों क्या बनाता है? एक वाटर साइकिल। व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स एंड गोज इनटू द एयर, ठीक है। ड्यूरिंग द डे टाइम जब हमारी वाटर बॉडीज़ हैं वो हीटेड होती हैं, हीटेड अप होती हैं, तो क्या होता है? एक लार्ज अमाउंट की जो वाटर है वो इवेपोरेट्स होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और कहाँ चला जाता है? एयर में, ओके। देन दिस एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड। फिर क्या होता है बच्चों? ये जो वाटर वेपर है ये इवेपोरेट हुई है, ये वार्म है, तो हमारी जो एयर है वो भी कैसी हो गई है? वार्म हो गई है, ठीक है। तो हॉट एयर राइजेस अप कैरिंग द वाटर वेपर विद इट। जो हॉट एयर है वो कहाँ जाती है? अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, हम पढ़ चुके हैं है प्रीवियस पार्ट में, ठीक है ना। तो ये जो हॉट एयर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है और अपने साथ लेके जाती है किनको बच्चों? वाटर वेपर्स को। एज द एयर राइजेस इट एक्सपेंड्स एंड कूल्स। जब ये जो हमारी वाटर वेपर्स हैं, ये एयर्स हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, तो क्या होता है बच्चों? वहाँ पे जाके इनकी कूलिंग हो जाती है और कूल होके हो जाती है एक्सपेंड, ठीक है। दिस कूलिंग कॉजेज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स। और ये जो कूलिंग है ये क्या करती है बच्चों? वाटर वेपर को फिर से कर देती है कंडेंस और कन्वर्ट कर देती है किसमें? टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। ये बच्चों हम प्रीवियसली भी एक एक्टिविटी में देख चुके हैं कि किस तरीके से इवेपोरेशन होता है और उसका हम कंडेंसेशन करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। हमने क्या देखा था? एक टी पॉट में आप वाटर लीजिए, उसे बॉईल कीजिए। बॉईल करेंगे तो क्या होगा? वाटर वेपर्स बनेंगी, ठीक है। फिर क्या करना है? उस जब वाटर वेपर बनने लग गई हैं तो आप उसके ऊपर रख दीजिए एक प्लेट जिसके ऊपर क्या है? आइस है, ठीक है। तो वो प्लेट कैसी है बच्चों? कूल है, ठीक है ना। तो उस कूल प्लेट से जब वो वाटर वेपर कांटेक्ट में आएंगी तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे उसको जब हटा के तो आपको वहाँ पे टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगी, ठीक है। तो क्या हुआ? ये जो वाटर वेपर्स थी ये उस प्लेट से कूल होकर किस में कन्वर्ट हो गई हैं? टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ऐसा ही प्रोसेस हो रहा है कहाँ पे? जब ये एयर ऊपर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगी? कूल हो जाएंगी, ठीक है। और कूल होकर हो जाएंगी ये कंडेंस, ठीक है। एंड कंडेंस होके बना लेंगी क्या बच्चों? टीनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। आगे देखिए, वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। ये छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो हैं इनका कंडेंसेशन होगा और क्या बन जाएंगी? जो बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है बच्चों। छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर क्या बना लेंगी? बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेंगी। देन when the drops have grown big and heavy they fall down in the form of rain। अब जब ये जो हमारी ड्रॉपलेट है बहुत बिग हो गई है, हैवी हो गई है, तो क्या होता है? वो रेन की फॉर्म में नीचे आ जाती है, ठीक है। सी द पिक्चर। ये देखिए बच्चों, ये हमारी वाटर बॉडी है, ठीक है। सी है, लेक है, ओशियंस हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? डे टाइम है, मीन्स क्या है? हॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पानी जो है ये वार्म हो रहा है, ठीक है ना। और इवेपोरेशन क्या है बच्चों? एक सरफेस फिनोमिना है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या होता है? ये वाटर जो है क्या बनने लगेगा? इनकी वेपर्स बनने लगेंगी, ये इवेपोरेट्स होने लगेगा, ठीक है। इवेपोरेट्स होकर ये ऊपर जाएगा और क्या होगा बच्चों? वहाँ पे जाके ये कूल हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे और क्या होगा? कंडेंसेशन। और बनेंगी क्या बच्चों? छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स। और ये वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है कंडेंस होकर क्या बना देती हैं बच्चों? क्लाउड्स बना देती हैं, ठीक है। फिर जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बिगर हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी, तो क्या होगा? ये रेन की फॉर्म में वापस अर्थ पे आ जाएंगी, ठीक है। ये क्या है बच्चों? कंप्लीट वाटर साइकिल है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो जो हमारा वाटर है सरफेस से वाटर बॉडीज से निकल के जा रहा है, ठीक है, और वापस आ रहा है अर्थ पे, ठीक है।
तो ये क्या है, कंप्लीट साइकिल है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया है प्रोसेस क्या है, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो बच्चों ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ रेन, ठीक है। और देखिए, समटाइम्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो इनफ, प्रेसिपिटेशन में अकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्लीट और हेल। कभी कभी बच्चों जब एयर का टेम्परेचर क्या है, कम होता है, ठीक है, लो होता है, तो जो ये हमारी रेन है ये रेन के फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है। ये जो वाटर है ये किस फॉर्म में आएगा, ये आता है स्नो के फॉर्म में, स्लीट और हेल के फॉर्म में, ठीक है। देखा आपने स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी हमारा वाटर का ही एक फॉर्म है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैरीज आउट ऑल द एग्रीकल्चर प्रोसेसेस इन द प्लांट्स। रेन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यों, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो पूरा इस पर बेस्ड है, ठीक है। सो वी शुड कंजर्व रेन बाय कॉन्ट्रैक्टेड डैम, पूल्स एक्सेट्रा। तो हमको क्या करना है बच्चों, कंजर्व करना है इस रेन वाटर को, ठीक है। और आजकल बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट वे है कंजर्वेशन का क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही एडवांस है और बहुत ही नेसेसरी है हमारे लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं हमारा वाटर अ वंडर लिक्विड, ठीक है। वाटर ये क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है और हम पढ़ चुके हैं कि हमारी अर्थ के 75% जो एरिया है वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, वाटर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। द मोस्ट अनयूजुअल नेचुरल कंपाउंड फाउंड ऑन अर्थ विच फुलफिल्स ऑलमोस्ट वेरियस डिमांड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। डिफरेंट लिविंग थिंग्स की डिमांड्स कौन फुलफिल कर रहा है, वाटर, ठीक है। क्या आप वाटर के बिना अपनी लाइफ की पॉसिबिलिटी को सोच सकते हैं, बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है। हम बात कर चुके हैं अबाउट 3/4 और 75% किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, ठीक है। फिर भी बच्चों आपने सुना है हम कहते रहते हैं सेव वाटर, सेव वाटर। अगर इतना वाटर है तो क्यों हम कहते हैं, इसको हम अभी समझेंगे। इट इज़ प्रेजेंट अंडरग्राउंड अ वेरी लार्ज एरिया ऑन द सर्फेस एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। बच्चों ये किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, देखो अंडरग्राउंड है, ठीक है ना, अर्थ के नीचे है, और क्या है बच्चों, सरफेस पे भी बहुत लार्ज एरिया है। कौन कौन सा है, देखो सी है, ओशियन है, रिवर है, लेक्स हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ इस पिक्चर पे ध्यान दो बच्चों, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में भी है, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखिए बच्चों, ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है ये क्या है, ओशियंस है, ठीक है। 97% जो वाटर है कहाँ है, ओशियंस में है, सीज में है, ठीक है। और देखो बच्चों ये जो ग्रीन है ये है रिवर, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। और क्या है बच्चों, जो पिंक वाला रीजन है ये है हमारा पोलर आइस, ठीक है, जो पोल्स पर आइस जमी हुई है। अब जरा बताओ बच्चों कि यहाँ पे हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने के जो लिए काम में आ सकता है वाटर, वो कितना है, तो वो तो बस ये 1% और लेस, जो कहाँ है, रिवर्स में है, लेक्स में है, अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है। क्या इस ओशियन के पानी को हम पीने के काम में ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, सॉल्टी है, ठीक है। तो जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है ना वो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए हम कहते हैं सेव वाटर सेव लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है। तो यस, वाटर को सेव करना, कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना हमारी लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, आगे चलिए बच्चों, नेसेसिटी ऑफ वाटर फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर नेसेसरी क्यों है, बहुत सारे इसके हम पॉइंट्स देखते हैं। इट मेंटेन्स अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, फर्स्ट क्या है बच्चों, ये हमारी बॉडी का यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ऑल सेलुलर प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन अ वाटर मीडियम, हमारी सेल्स में जितने भी प्रोसेस होते हैं बच्चों, ठीक है, आप सेल पढ़ चुके हैं, सेल में डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। तो जो ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये क्या होता है बच्चों, एक मीडियम में होता है और वो मीडियम क्या है, हमारा वाटर है, ठीक है। और हमने देखा था कि हम बात करते हैं सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की, ठीक है, तो मोस्टली इजीली अवेलेबल सॉल्वेंट क्या है, हमारा वाटर है, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो सॉल्वेंट है, जो सबसे ज़्यादा काम में आता है, वो क्या है बच्चों, वाटर है। ऑल द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी एंड विद इन आवर सेल्स अकर बिटवीन सब्सटेंसेस दैट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बॉडी में, सेल्स में, वो किस में हो रही हैं बच्चों, जो भी सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है वहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो वाटर क्या है बच्चों, एक हमारा मीडियम है, हमारा सॉल्वेंट है और डिज़ोल्विंग एजेंट है। वाटर फॉर्म्स द हैबिटेट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं और एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है ना। फिशेज़ हैं वो वाटर में ही सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कैसे हैं, एक्वेटिक है, ठीक है। तो उनको क्या दे रहा है, वो एक हैबिटेट दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए वाटर क्या है बच्चों, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों वाटर पोल्यूशन की, ठीक है।
जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में क्या देखा था, एयर है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर देखी थी। एयर में क्या है, ऑक्सीजन है जो हमारी ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, और क्या है जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, अब हम बात करेंगे क्या, वाटर के पोल्यूशन की, ठीक है। वाटर पोल्यूशन भी बहुत सारे इफेक्ट्स कॉज करता है, ठीक है। अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल क्वालिटीज ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। क्या है बच्चों, देखिए वाटर की क्वालिटी में अगर कोई अनडिजायरेबल चेंज हो जाए, कैसा चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और बायोलॉजिकल चेंज, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वाटर पोल्यूशन हो गया है, ये वाटर पोल्यूटेड हो गया है, ठीक है। अगर वाटर में हम कोई भी ऐसा एजेंट मिला दें, ठीक है ना, कोई फिजिकल, कोई केमिकल, कोई बायोलॉजिकल अगर मिला दे जिससे क्या हो, वो हमारे ड्रिंकिंग पर्पस का ना रहे, हमारे लिए अनफिट हो जाए, तो क्या हो गया, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, जो उसकी क्वालिटी है वो डाउन हो गई, तो वो क्या है बच्चों, वाटर पोल्यूशन है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये वाटर में देखिए इतना सारा पोल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे ड्रिंकिंग के लिए अनफिट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज। इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकल रहा है उनको बिना ट्रीट किए ही अगर हम वाटर बॉडीज़ में डंप कर दें तो हमारा वाटर क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स नियर वाटर बॉडीज़, बिल्कुल होता है, ये विलेजेस में बहुत देखने को मिलता है। जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ पे क्या करते हैं लोग, वॉशिंग करते हैं क्लोथ्स की, यूटेंसिल्स की, ठीक है। तो क्या करें बच्चों, जो वो डिटर्जेंट है, जो सर्फ है, वो सब कहाँ मिला रहे हैं, हमारी वाटर बॉडीज़ में, रिजर्वायर्स में, और क्या कर रहे हैं, हम वाटर को पोल्यूटेड कर रहे हैं, ठीक है। सीवेज वाटर, जो सीवेज वाटर है, अगर अनट्रीटेड सीवेज वाटर को सीधे ही हमारी वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। स्प्रेइंग केमिकल इन वाटर फील्ड, ठीक है, ये क्या है बच्चों, अगर हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं और वही केमिकल्स कहाँ चले गए, हमारे वाटर में चले गए हैं, वाटर रिजर्वायर में चले गए हैं, तो क्या हो गया, वो वाटर पोल्यूशन हो गया है, ठीक है। जैसे बच्चों क्या है, आप जानते हैं जब फील्ड में क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है किसका बच्चों, फर्टिलाइजर्स का होता है, पेस्टिसाइड्स का होता है, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स क्या है बच्चों, जो क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स क्या है बच्चों, वो क्रॉप की जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, तो ये ज़रूरी तो है। लेकिन अगर ये पेस्टिसाइड्स, ये फर्टिलाइजर्स कहाँ चले जाएं, वाटर में, तो ये कॉज करते हैं वाटर पोल्यूशन, ठीक है। डंपिंग हाउस होल्ड वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज़, हाउस होल्ड वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में डंप कर देना, ये क्या है बच्चों, ये कॉजेज़ हैं, और ये कॉजेज़ कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, ह्यूमंस कर रहे हैं। द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू वाटर बॉडीज़, अनडिजायरेबल, ठीक है, जो वाटर के लिए क्या है, अनडिजायरेबल है, अगर उनका एडिशन कर रहे हैं हम वाटर में तो क्या है, वो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। These substances could be the fertilizers and pesticides, ठीक है, आ गया ये fertilizers और pesticides used in farming, और they could be poisonous substances like mercury salt which are used by paper industries। देखो बच्चों क्या क्या हो सकते हैं ये अनडिजायरेबल जो हमारे एजेंट हैं, क्या है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, कहाँ यूज़ हो रहा है, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, ठीक है। और क्या है बच्चों, ये जो हमारी पॉइजनस मेटल्स हैं जैसे मरकरी है, ठीक है, ये कहाँ यूज़ होती है बच्चों, पेपर इंडस्ट्री में। अगर ये भी जो मरकरी है ये भी वाटर में मिल जाए तो क्या करती है, उसको पॉइजनस कर देती है बच्चों, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये होते हैं ऑर्गेनिक, है ना, ये क्या है, हमारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो मरकरी है ये क्या है, मेटल है, ये है हमारा इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब कॉज कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन, ठीक है। दिस कुड ऑल्सो बी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया विच कॉज कॉलेरा। और क्या हो सकते हैं बच्चों, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वाटर को पोल्यूटेड करते हैं, जैसे क्या है, कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी क्या करता है, वाटर को पोल्यूटेड करता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस बच्चों ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, वो भी क्या करते हैं, हमारे वाटर को पोल्यूटेड करते हैं और बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम इनको एक पिक्चर से देखते हैं कि क्या क्या है ये हमारे कॉजेज़। ये देखिए, ये क्या है, सीवेज वाटर है, इंडस्ट्री से निकला हुआ वाटर अगर हम सीधे ही हमारे वाटर बॉडीज़ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल ये ज़रूरी है, लेकिन यही अगर पहुँच जाए कहाँ, हमारे वाटर बॉडीज़ में, तो ये कॉज करेगा वाटर पोल्यूशन, ठीक है। और देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है,
एंड ऑयल पोल्यूशन, ठीक है ना। सीज में क्या होता है बच्चों, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स होते हैं, वो जा रहे होते हैं। अगर वो सिंक कर जाएं तो क्या होता है, उस एरिया का पूरा जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है, ऑयल पोल्यूशन हो जाता है वहाँ पे। और बच्चों ऐसा देखा भी गया है कि उस एरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस वगैरह हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या आता है बच्चों, यही हमारा पेस्टिसाइड्स हो गया है और हमारा फर्टिलाइजर्स हो गए हैं, ठीक है। वेस्ट वाटर, घरों से निकला हुआ वेस्ट वाटर हो या फैक्ट्रीज से निकला हुआ वेस्ट वाटर हो, वो क्या करता है, वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड थर्मल पोल्यूशन क्या है बच्चों, देखिए ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ठीक है ना, इनमें से जो बच्चों वाटर निकलता रहता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये भी क्या करता है बच्चों, वाटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये क्या है, थर्मल पोल्यूशन है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं बच्चों, देखिए, एनी चेंज दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वुड एडवर्सली अफेक्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या है बच्चों, हम जब वाटर को पोल्यूटेड कर रहे हैं तो क्या होता है, बहुत सारे अनडिज़ायरेबल हमने एजेंट उसमें मिला दिए हैं, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, ठीक है, आपको पता है वाटर में भी क्या है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, और जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर में प्रेजेंट है वो कहाँ से ले रहे हैं, ऑक्सीजन उसी वाटर से ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है इसकी अमाउंट जो है कम हो जाए तो क्या होगा, बिल्कुल, तो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं उन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, इस ऑक्सीजन से सर्वाइव कर रहे हैं, उन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अदर न्यूट्रिएंट्स कुड ऑल्सो बी डिप्लीटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज़। और क्या हो सकता है बच्चों, जो और न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर बॉडीज़ में वो भी डिप्लीटेड हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है, किससे, वाटर पोल्यूशन से, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, जो एक्वेटिक लाइफ है उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बच्चों क्या होता है, एक और इफेक्ट आप हायर क्लासेस में देखेंगे, क्या होता है, जब वाटर पोल्यूशन तेज़ी से बढ़ता है तो वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म होता है हमारा एल्गी, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, उसे बोलते हैं हम एल्गल ब्लूम, ठीक है। इसके बारे में भी आप हायर क्लासेस में देखेंगे, ये भी एक इफेक्ट है किसका, वाटर पोल्यूशन का। ओके, और देखिए बच्चों, देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। और क्या है बच्चों, वाटर पोल्यूशन से जो वाटर का टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, उसमें भी चेंज आ जाता है, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द वाटर बॉडी। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको क्या चाहिए बच्चों, एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए, है ना, एक रेंज होती है उसके बीच का ही टेम्परेचर इन्हें चाहिए होता है। अगर उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया तो वो उनके लिए एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है बच्चों, अगर जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो इट मीन्स ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है इस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। A sudden change in this temperature would be dangerous for them or affect their breeding। ये जो टेम्परेचर में सडन चेंज हुआ है ये उनके लिए क्या है बच्चों, डेंजरस हो सकता है या उनकी ब्रीडिंग को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। द एग्स एंड लार्वे ऑफ वेरियस एनिमल्स आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू टेम्परेचर चेंजेस। बच्चों कुछ जो एनिमल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट हैं, वाटर में, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो उनके जो एग्स हैं, उनके जो लार्वी हैं, वो बच्चों क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ससेप्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आया तो उन एग्स पे, उन लार्वा पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है बच्चों। ये पिक्चर देखिए, ये हमारे फैक्ट्स हैं, वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती है, ठीक है ना, जैसे कॉलेरा है, अभी हमने बात की थी, अगर कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया है वो वाटर को पोल्यूटेड कर रहा है तो क्या हो सकता है, आपको कॉलेरा हो सकता है, ठीक है। और क्या है बच्चों, नो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमारे लिए कोई साफ पीने के लिए पानी नहीं बचा, क्या हो गया, वाटर की शॉर्टेज, ठीक है ना। अगर ये जो वाटर है हमने अनफिट कर दिया है ड्रिंकिंग के लिए या अदर पर्पसेस के लिए तो क्या हो गया, वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। और क्या है, मरीन लाइफ एक्सटेंशन, जो मरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही एडवर्स इफेक्ट है। और क्या होगा बच्चों, अगर ये मरीन लाइफ एक्सटेंट हो गई तो आप सोचोगे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं, हम पढ़ चुके हैं कि हमारे इकोसिस्टम में हम सभी एक दूसरे से क्या है, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट हैं। तो अगर एक लाइफ फॉर्म पे इफेक्ट पड़ता है तो पूरे इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इन लाइफ फॉर्म्स के ख़त्म होने से हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ओके, तो ये क्या हो गया बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो नेचुरल रिसोर्स है क्या है, सॉइल, ठीक है।
सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स दैट डिसाइड्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन एन एरिया। सॉइल बच्चों इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारा। एयर हमने देख लिया, वाटर हमने देख लिया, नेक्स्ट सॉइल। ठीक है, सॉइल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डिसाइड करता है किसी भी एरिया की लाइफ फॉर्म्स को, डाइवर्सिटीज़ को। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या है बच्चों, हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। हम पढ़ चुके हैं बच्चों प्रीवियस पार्ट में कि हमारी अर्थ की जो आउटर मोस्ट सरफेस है, लेयर है, वो क्या है, क्रस्ट है, एंड लिथोस्फीयर, इसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। एंड द मिनरल्स फाउंड इन दिस लेयर सप्लाई अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू लाइफ फॉर्म्स। और बच्चों इस लेयर पे जो हमारी सॉइल है, जो क्रस्ट है, उसमें क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट है जो हमारे लाइफ फॉर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सॉइल क्या है, सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, ये डिसाइड कर रही है वहाँ पे उस रीजन में कैसी सॉइल है, कितने न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं और क्या वहाँ की लाइफ फॉर्म्स होंगी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, सॉइल इज़ अ मिक्सचर, इट कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक ऑफ डिफरेंट साइजेस। सॉइल क्या है बच्चों, मिक्सचर है, अभी हम समझेंगे। और इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों, स्मॉल पार्टिकल्स हैं किसके, रॉक्स के। ठीक है, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स बिट्स ऑफ डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड ह्यूमस। एक यहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है बच्चों, ह्यूमस। क्या है ह्यूमस, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी डेड लीव्स हो गई, डेड और डिकेइंग पार्ट्स हो गए, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ये मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, ह्यूमस बनाते हैं। और ये जो ह्यूमस है ये बहुत ही फर्टाइल होता है। ठीक है, इट इज़ अ गुड बायो फर्टिलाइजर। इन एडिशन सॉइल ऑल्सो कंटेन्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ। और बच्चों सॉइल में क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये कंटेन करती है वेरियस माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स को। ठीक है, ये भी आपको पता है सॉइल में बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं बच्चों, लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हैं और इंसेक्ट्स भी हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, टेक्स लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। बच्चों फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो है एक लॉन्ग टाइम तक चलने वाला स्लो प्रोसेस है। ठीक है, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, सॉइल को बनने में बच्चों कई ईयर्स लग जाते हैं, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। द रॉक्स एट और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ आर ब्रोकन डाउन वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड सम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन कैसा होता है, देखिए जो सॉइल है किससे बन रही है, रॉक से बन रही है। ठीक है, हमारी सरफेस पे, सरफेस के नियर जो रॉक्स प्रेजेंट हैं उनमें क्या हो रहा है बच्चों, वो ब्रोक डाउन हो रही हैं। ठीक है, वेरियस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस से। ठीक है, और फिर ब्रोक डाउन होकर बच्चों क्या बना रही है, वो बना रही है सॉइल। ठीक है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन इज द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। ये जो ब्रेकिंग हो रही है पार्टिकल्स की, रॉक्स की, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है बच्चों, इसका एंड प्रोडक्ट है हमारा सॉइल। ठीक है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं किसके, सॉइल के। ठीक है, ये देखिए बच्चों पिक्चर, यहाँ भी क्या है, ये जो हमारी रॉक्स हैं बड़ी बड़ी, इनमें बहुत सारी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कौन आएंगे, हमारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ठीक है ना, तो उससे क्या बनता है बच्चों, ये जो रॉक्स हैं इनमें क्या होते हैं, इनकी वेदरिंग होती है। ठीक है, इनमें ब्रेकिंग डाउन होता है और क्या बनता है बच्चों, बहुत लंबे टाइम के बाद में सॉइल बनती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बच्चों। देखिए, द सन हीट्स अप रॉक्स ड्यूरिंग द डे एंड रॉक्स गेट स्पैंड। क्या हो रहा है बच्चों, सबसे पहले देखिए हमारे डे टाइम में क्या हो रहा है, जो सन है वो रॉक्स को क्या करेगा, हीट करेगा, बिल्कुल वार्म करेगा। और क्या होता है, कोई भी चीज़ जब वार्म होती है तो क्या होती है, वो एक्सपैंड होती है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, एट नाइट दीज रॉक्स कूल डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट। फिर रात में क्या होता है बच्चों, ये जो रॉक्स हैं कूल डाउन हो रही हैं और क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, ये एक फिजिकल एजेंट हो गया। ठीक है ना, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, और जब टेम्परेचर कम हो गया, कूलिंग हो रही है, तो क्या हो गया, फिर से कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो एक्सपेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है, इससे क्या होता है बच्चों, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स एंड अल्टीमेटली द यूज रॉक ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चों, ये जो एक्सपेंशन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इससे क्या होता है बच्चों, उन रॉक्स में क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है, जो ये यूज रॉक्स हैं ये ब्रेक हो जाती हैं सिंपलर स्मॉलर पीसेस में। ठीक है, स्मॉल पीस बन गए हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन टू वेज। अब वाटर कैसे सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वाटर भी हेल्प करता है, एयर भी हेल्प करती है और हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वाटर कैसे हेल्प करता है, पहले उसे समझते हैं हम। वाटर कुड गेट इनटू द क्रैक्स इन द रॉक्स
फॉर्म ड्यू अन अनइवन हीटिंग बाय द सन। ठीक है, हमने देख लिया बच्चों जो सन से हीटिंग हो रही है, ठीक है, और नाइट में क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है, तो उससे क्या बन गए थे, हमारी रॉक्स में क्रैक्स हो गए थे। ठीक है ना, अब उन क्रैक्स में कौन चला गया है, वाटर चला गया है। ठीक है, इफ दिस वाटर लेटर फ्रीजेस इट वुड कॉज द क्रैक्स टू वाइडन। अब ये जो वाटर है ये जब फ्रीज होता है, ठीक है ना भाई, वाटर है, कूलिंग हुई और अगर टेम्परेचर बहुत कम हुआ तो क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा तो क्या बनेगी बच्चों, आइस। ठीक है, और जो आइस का वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है बच्चों। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, जो ये क्रैक्स थे, जब आइस बनी, फ्रीज हुई, तो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम बढ़ा, तो और प्रेशर उसने एक्सर्ट किया इन क्रैक्स पे, और ये जो क्रैक्स है ये और वाइट हो गए हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ बच्चों, नेक्स्ट देखिए, फ्लोइंग वाटर वेयर्स अवे इवन हार्ड रॉक ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और क्या है बच्चों, और किस तरीके से वाटर हेल्प करता है, जो फ्लोइंग वाटर है ना, वो क्या करता है बच्चों, जो रॉक्स हैं, हार्ड रॉक है, उनकी सरफेस को क्या करता रहता है, वेयर्स करता रहता है। ठीक है, एक लंबे टाइम तक उसको वेयर्स ऑफ करता रहता है। फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफन कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक डाउनस्ट्रीम। और जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है वो हमारे बिग और स्मॉल पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हुआ, वाटर ने कैसे हेल्प की। ठीक है, पहले केस में हमने क्या देखा कि जो वाटर है कहाँ चला गया, जो हमारी रॉक्स में क्रैक बन गए हैं। ठीक है, क्रैक्स कैसे बने, अनइवन हीटिंग से बने हैं। ठीक है ना, उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, ये जो वाटर है जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो क्या हो गया, कूल हो गया और क्या हो गया, फ्रीज हो गया। फ्रीज होते ही क्या हुआ बच्चों, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और ये जो क्रैक्स थे ये और वाइड हो गए। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत इजीली ये जो रॉक्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, और क्या है बच्चों, जो फ्लोइंग वाटर है, ठीक है ना, फ्लोइंग वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो क्या करता है, वो वेयर्स अवे इवन हार्ड रॉक को भी वो वेयर्स अवे कर देता है। ठीक है, उसमें टाइम लगता है लेकिन क्या करता है, वो रॉक को ब्रेक डाउन कर देता है। और जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है वो स्मॉल और बिग पार्टिकल्स को क्या है, अपने साथ डाउन स्ट्रीम ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, these rocks rub against other rocks and the resultant abrasion causes the rocks to wear down into smaller and smaller particles। ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चों, ये जो रॉक्स हैं जो पानी के साथ आ रही हैं ये क्या कर रही हैं, आपस में रब कर रही हैं। ठीक है, रब अगेंस्ट अदर रॉक्स। ठीक है, दूसरी रॉक्स के साथ भी क्या हो रही है, रब हो रही है, और ये रबिंग भी क्या कॉज करेगी भाई, रबिंग का रिजल्ट क्या होगा, इट रिजल्टेंट अब्रेशन कॉजेज द रॉक्स टू वेयर डाउन। तो जिन रॉक्स से ये क्या हो रही है, रबिंग हो रही है, वो रॉक्स भी क्या हो जाएंगी बच्चों, ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, किस में ब्रेक हो जाएंगी, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में, पीसेस में। सॉइल इज दस फाउंड इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक। और ये जो सॉइल है ये अपनी पेरेंट रॉक से बहुत दूर जाके हमको मिलती है। क्यों, क्योंकि ये वाटर जो है उसको अपने साथ ले गया है। ठीक है, तो ये वाटर ने हेल्प की बच्चों किसमें, सॉइल फॉर्मेशन में। ठीक है, और देखते हैं बच्चों, विंड्स ऑल्सो इरोड रॉक्स डाउन। जो विंड है वो भी बच्चों क्या करती है, रॉक्स को इरोड करती है। ठीक है, द विंड ऑल्सो कैरीज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर लाइक वाटर डज। जो विंड है वो भी हमारी सैंड को, सॉइल को, पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है जैसे कि वाटर लेके जाता है। ठीक है, तो विंड्स भी हेल्प करती है सॉइल फॉर्मेशन में। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दे ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों ये भी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं अभी समझते हैं। दे ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ द रॉक्स। जिस रॉक्स पे भी बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ट्रीज होते हैं, आपने देखे हैं, जहाँ पे ये ग्रो करते हैं वहाँ पे ये सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, वाइल ग्रोइंग दे रिलीज सर्टेन सब्सटेंसेस दैट कॉज द रॉक सरफेस टू पाउडर डाउन एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। क्या करते हैं बच्चों, देखो जहाँ ये ग्रो करते हैं वहाँ ये कुछ केमिकल्स, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। ठीक है, और उन सब्सटेंसेस से क्या होता है, जो रॉक सरफेस है वो पाउडर डाउन हो जाती है। ठीक है, उसमें वही ब्रेकिंग होती है और क्या बनती है, एक थिन लेयर बनती है किसकी बच्चों, सॉइल की। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कौन कौन हेल्प कर रहा है, वाटर हेल्प कर रहा है, विंड हेल्प कर रही है और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट बच्चों अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट देख लिया हमने। अब सॉइल इरोजन क्या है इसे समझते हैं। कैरिंग अवे ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय रेन, विंड, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है, क्या है, जो हमारी सॉइल की अपर फर्टाइल सरफेस है, ठीक है, जो अपर सरफेस है और जो कैसी है, फर्टाइल है। ठीक है ना, तो वो फर्टाइल सरफेस अगर रेन के थ्रू,
विंड के थ्रू या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, हमारी रॉन्ग कल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू क्या हो गई है, कैरिंग अवे हो गई हैं, ठीक है, इरोड हो गई हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, हमारा सॉइल इरोजन हो जाएगी, ठीक है, ये आपने देखा है। अब ये जो फर्टाइल सॉइल थी, अगर इसमें सॉइल इरोजन हो गया है तो ये कैसी हो गई है, अनफर्टाइल हो गई है, ठीक है ना। इसकी जो अपर लेयर थी फर्टाइल, वो वहाँ से रिमूव हो गई है। किसने रिमूव किया है, या तो रिमूव किया है रेन वाटर ने, या रिमूव किया है विंड ने, या रिमूव किया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने, ठीक है, हमारी गलत एक्टिविटीज़, ठीक है। और क्या है बच्चों, इसका एक सॉइल इरोजन का एक बड़ा कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। जितना ज़्यादा हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, सॉइल इरोजन उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, ओवरग्रेजिंग ऑफ लैंड, ठीक है, किसी भी लैंड एरिया पे ओवरग्रेजिंग अगर हो रही है तो क्या होगा, वहाँ पे सॉइल इरोजन होगा। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर, टॉप सॉइल का रिमूवल किसके थ्रू, वाटर एंड विंड के थ्रू, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज इरोडेड बाय एयर एंड वाटर। और बच्चों ये हो क्यों रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। बच्चों जो ट्रीज होते हैं, इनकी जो रूट्स होती है वो क्या होती है, सॉइल पार्टिकल्स को अच्छे से टाइटली होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो अगर ट्रीज नहीं है, रूट्स नहीं है, तो इन सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करने वाला कोई नहीं है, तो इजीली ये जो अपर सरफेस है, अपर टॉप लेयर है सॉइल की, वो विंड से या वाटर से रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा बिग कॉज है सॉइल इरोजन का। लिविंग लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, और क्या है बच्चों, अगर हम लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दें लंबे टाइम के लिए, तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। तो ये बच्चों क्या है, डिफरेंट कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। अब बच्चों सॉइल इरोजन के इफेक्ट क्या होंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अगर सॉइल इरोजन हुआ है मीन्स जो टॉप लेयर है, फर्टाइल लेयर है सॉइल की, वो ही वहाँ से रिमूव हो गई है, तो हमारी लैंड कैसी हो गई है, हमारी लैंड अनफर्टाइल हो गई है, ठीक है, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेगी आगे, ठीक है। ये बात हो गई। अब बच्चों की स्पेशल बात, मैंने आपको क्या बताया था, जो ट्रीज़ हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसमें, सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड करने में, ठीक है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, इसलिए जो रूट्स है प्लांट्स की, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है किसमें, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में, ठीक है। The large scale deforestation that is happening all over the world not only destroys the biodiversity also leads to soil erosion। बच्चों all over the world क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये डिफॉरेस्टेशन क्या कॉज कर रहा है बच्चों, ये सॉइल इरोजन भी कॉज कर रहा है, और एक इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। Vegetative cover on the ground has a role to play in the percolation of water into the deeper layers too। और क्या है बच्चों, वेजिटेटिव कवर मीन्स क्या है, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है, ठीक है, लैंड पे जितने ज़्यादा ट्रीज़ हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल एक और होता है। क्या रोल होता है, परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द डीपर लेयर्स टू। जो वाटर है वो सॉइल की डीपर लेयर्स तक चला जाता है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव कवर्स मीन्स क्या है, प्लांट्स, ट्रीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है बच्चों प्लांट्स की, ठीक है, जो हमें समझनी है। सॉइल इरोजन को कम करते हैं ये, और जो हमारी डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी है, लाइफ फॉर्म्स हैं, उनको भी मेंटेन करने के लिए प्लांट्स जरूरी हैं, ठीक है। सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, लेट्स समराइज इट। बच्चों इस पार्ट में हमने बात की क्या, वाटर एंड सॉइल एज नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। वाटर में हमने पहले क्या बात की बच्चों, रेन फॉर्मेशन, ठीक है, कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। पहले क्या होता है बच्चों, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो ड्यूरिंग द डे टाइम हीटेड अप, और फिर क्या होता है, वाटर क्या बनता है, वाटर वेपर्स, और ये वाटर वेपर्स कहाँ जाती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और वहाँ की जो एयर है वो भी क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, ठीक है। वार्म एयर क्या होता है, राइजेस अपवर्ड, ठीक है। ऊपर जाके बच्चों क्या होता है, ये कूल हो जाती है, देन एक्सपैंड हो जाती हैं, ठीक है। और कूलिंग के साथ में क्या होता है, इनमें कंडेंसेशन होता है, ठीक है। और कंडेंसेशन होने के बाद में ये बन जाती है क्या, टेनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स मिल के बच्चों क्या हो जाती हैं, बिग वाटर ड्रॉपलेट्स बना देती हैं, क्लाउड्स बना देती है, ठीक है। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बिगर हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं, तो ये रेन के फॉर्म में नीचे आ जाती हैं। ये होता है एक वाटर साइकिल, ठीक है। जब टेम्परेचर लो होता है एयर में, तो क्या होता है, तो ये किस फॉर्म में आते हैं, तो ये स्नो, शीट या हेल के फॉर्म में नीचे आते हैं, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई। नेक्स्ट हमने क्या देखा बच्चों, वाटर। वाटर जो है कितना हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, 75% हमने देख लिया था, ठीक है। ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट जो है वो वाटर ऑक्यूपाई करता है, लेकिन उसमें भी बच्चों एक बड़ा पोर्शन 97% कहाँ प्रेजेंट है, ओशियंस में प्रेजेंट है, जो हमारे लिए
ड्रिंकिंग के यूज़फुल नहीं है, ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पज़ का नहीं है। तो ड्रिंकिंग पर्पज़ का वाटर कितना था, सिर्फ 1%। कहाँ है, लेक्स में है, रिवर्स में है, पॉन्ड्स में है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको वाटर को सेव करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। और वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डैम्स बना सकते हैं, ओके। फिर बच्चों हमने बात की क्या, कि जो वाटर है वो ह्यूमन के लिए और जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनके लिए क्या है, एक नेसेसिटी है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी सेल में, वो किस में होते हैं, वो हमारे वाटर में होते हैं, ठीक है। वाटर एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है हमारे लिए, एक सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है। जितने भी सॉल्यूट होते हैं हमारी बॉडी में, रिएक्शंस होती हैं, वो कहाँ डिसॉल्व होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। और क्या है बच्चों, वाटर जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। और क्या है बच्चों, वाटर क्यों ज़रूरी है, वाटर में क्या प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। ये हैबिटेट है बहुत सारी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स का, ठीक है बच्चों, ये हमने बात कर ली। देन हमने देखा बच्चों क्या, वाटर पोल्यूशन। क्या है वाटर पोल्यूशन, वाटर में अनडिजायरेबल चेंज हो जाए इन फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। वाटर के फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कंपोजिशन में अगर अनडिजायरेबल चेंज हो जाए तो क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों हमने इसके कॉजेज़ देखे थे, क्या क्या कॉजेज़ हैं। अगर हमारा जो फैक्ट्री से निकला हुआ जो वेस्ट है वो हमने डंप कर दिया है, सीवेज वाला वाटर हमने डाल दिया है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो अगर वाटर में चले गए हैं, ठीक है। और क्या है, थर्मल पोल्यूशन है, ठीक है ना। और क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अगर वाटर में है, तो ये सब क्या कॉज करते हैं, वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। फिर हमने बच्चों इसके इफेक्ट देखे थे, क्या है इफेक्ट, बिल्कुल डिजीज़ हो जाएंगे हमको। अगर हमारा वाटर क्लीन नहीं है तो बिल्कुल हमें क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिजीज़ हो जाएंगी, ठीक है। और क्या है बच्चों, जो हमारा ड्रिंकिंग जो वाटर है, सेफ़ वाटर है, वो हमको नहीं अवेलेबल होगा। और बच्चों क्या हो सकता है, जो हमारी मराइन लाइफ फॉर्म्स है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है। जो हमारी मराइन लाइफ फॉर्म है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी बच्चों। तो इसलिए वाटर पोल्यूशन को रोकना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमने बात की क्या, सॉइल। सॉइल क्या है बच्चों, जो हमारी अर्थ सरफेस है, क्रस्ट है, ठीक है ना, उसकी जो अपर सरफेस है वो क्या है बच्चों, सॉइल है, ठीक है। सॉइल एक मिक्सचर है। सॉइल में क्या होता है बच्चों, जो रॉक्स के पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक होकर स्मॉल पार्टिकल्स बनाते हैं, फाइन पार्टिकल्स बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, ठीक है। और सॉइल में क्या प्रेजेंट है बच्चों, ह्यूमस प्रेजेंट है। ह्यूमस क्या है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। और क्या है बच्चों, सॉइल में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, ठीक है। देन बच्चों हमने बात की क्या, हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है ना। फिजिकल मेथड भी होते हैं इसमें, केमिकल मेथड भी होते हैं, और बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है वो भी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा बच्चों, जैसे कि जो हमारा सन है वो हीट करता है रॉक को, ठीक है। क्या होता है, डे टाइम में एक्सपेंड हो जाती हैं रॉक्स गर्म होके, और नाइट में क्या होती है, कूल होके कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये एक्सपेंशन और कूलिंग क्या करता है, कॉज उसमें क्रैक्स बना देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब क्रैक्स वाइड हो जाते हैं तो वो रॉक्स जो है वो ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक डाउन होके क्या बनते हैं, सॉइल बनता है, ठीक है। फिर हमने बात की बच्चों वाटर कैसे हेल्प करता है। वाटर क्या करता है, वाटर अगर इन क्रैक्स में चला गया, क्या हो जाएगा, नाइट में जाके जब टेम्परेचर कम होता है तो फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज होके क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे क्रैक्स हैं ये और वाइड हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, ये उस रॉक को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और क्या है, वाटर जब फ्लो कर रहा है तो वो अपने साथ क्या करता है, जो रॉक्स हैं उनको वेयर अवे करता है, ठीक है, उनकी वेदरिंग कॉज करता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। फिर हमने देखा जो एयर है, एयर भी बच्चों क्या करती है, रॉक्स की वेदरिंग कॉज करती है, जिससे क्या होता है, जो रॉक्स पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं छोटे पार्टिकल्स में, और विंड के साथ में दूर दूर ले जाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जहाँ रहते हैं, जिस रॉक्स पे हैं जैसे वो, तो क्या करते हैं, वहाँ पे एक सर्टेन केमिकल, सर्टेन सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं, और वो क्या करते हैं बच्चों, रॉक्स को ब्रेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉइल फॉर्मेशन। फिर हमने बच्चों बात की क्या, सॉइल इरोजन। क्या है इरोजन, जो सॉइल की अपर टॉप लेयर है, फर्टाइल टॉप लेयर है, उसका क्या हो जाना, इरोड हो जाना, ठीक है, बाय द विंड, वाटर और ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ और जो हमारी रॉन्ग कल्टिवेटेड प्रैक्टिसेस हैं, उससे क्या हो रहा है, जो हमारी टॉप लेयर है वो क्या हो गई है बच्चों, वो अवे हो गई है, ठीक है, सरफेस से दूर चली गई है, ठीक है। इसके भी नेगेटिव इफेक्ट हैं बच्चों। फिर हमने लास्ट में क्या देखा बच्चों, कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो सॉइल इरोजन को कम करते हैं, ठीक है। उनके जो रूट्स हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करने का काम करती है बच्चों, इसलिए हमको डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, ठीक है। और डिफरेंट कॉजेज़ जो हैं
मेनली कॉज यही है हमारा डिफॉरेस्टेशन। और क्या है बच्चों, ओवर ग्रेजिंग है, ठीक है। और क्या है, जो हम लैंड को अगर बहुत लंबे टाइम तक के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दें तो भी क्या होता है, वहाँ पे सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है। तो सॉइल इरोजन कॉज करने वाले फैक्टर क्या है, विंड है, वाटर है एंड ह्यूमंस है, ठीक है। सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।